Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is research problem. हिंदी में इसे अनुसंधान समस्या कहेंगे। ये अनुसंधान समस्या एक बड़ा ही वाइटल टॉपिक है, विशेषकर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह महत्वपूर्ण है ही, और शोधकर्ताओं के लिए भी जब शोध कार्य करते हैं तब यह विषय आवश्यक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें डिसर्टेशन लिखना हो, आपके आर्टिकल्स लिखना हो, या फिर किसी भी प्रकार के शोध कार्य कर रहा हो, तो उनके लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या। देखिए, सर्वप्रथम तो ये जानने की कोशिश करें कि मीनिंग ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसका मीनिंग है क्या। तो मीनिंग यहाँ पर है जैसे सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग अ सुइटेबल टॉपिक और इश्यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है, यानी शोध जो आपका समस्या है, तो शोध समस्या का चयन उस प्रक्रिया को हम कहेंगे जिसमें शोध के लिए उपयुक्त विषय या समस्या का निर्धारण किया जाता है कि हमारा उपयुक्त जो है विषय क्या होगा, उसके इश्यूज क्या होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, सुइटेबल टॉपिक होना चाहिए। अगर सुइटेबल टॉपिक है तब तो फिर ये हमारा क्या होगा कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वह हमें क्या करेगा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करेगा। तो रिसर्च प्रॉब्लम भी हमारा क्या हो कि वह सिलेक्शन उसका करना होगा उचित। किसी भी चीज को शोध करने के लिए भी तो उस विषय का होना हमारा महत्वपूर्ण है कि वह जो मैं कर रहा हूं उस समस्या का उद्देश्य भी क्या है। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम बड़ा ही शोध में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी विषय पर अब मीनिंग के बाद हम इसके डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर ने स्पष्ट तौर पे बताया कि प्रॉब्लम इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कैसा है, प्रश्नवाचक कथन है। ये इसमें क्या होता है, चूंकि शोध है ना, शोध में ये कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है। जब समस्या है तो ये इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस बनता है, और a statement that asks what relation exists between two or more variables। ये दो या दो से अधिक चरों यानी वेरिएबल्स के बीच के में जो संबंध होता है उसके बारे में क्या करना होता है, जानना होता है। यही हमारा क्या होता है, समस्या। यानी समस्या एक क्या है, प्रश्नवाचक कथन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, जो क्या करता है कि रिलेशन बिटवीन द यानी कि टू और मोर देन टू जो हमारा वेरिएबल्स होता है उसके रिलेशंस को ये एग्जिस्ट करने के किया ही जाता है, एग्जिस्ट करने की कोशिश ही नहीं बल्कि किया जाता है। तो कर्लिंगर का ये डेफिनेशन है, और पूरी तरह से ये हमारा क्या है कि साबित भी होता है, प्रूफ भी होता है, और इस पर हम लोग देखते हैं आगे भी वो कि कैसे ये हमारा जो है प्रॉब्लम किसी रिसर्चर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह जानेंगे कि इसके सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। तो सोर्सेज में देखिए, यहाँ सोर्सेज की बात की जा रही है। तो पहला हमारा है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस। रिसर्च प्रॉब्लम के लिए यह जरूरी है कि आपका व्यक्तिगत अनुभव भी होना चाहिए उस फील्ड में। मान लें किसी कार्य को हम करते हैं तो करने से पहले अगर किसी अनुभवी व्यक्ति का अगर हमारा साथ हो जाए तो वो क्या होता है कि वह काम आसान हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यह कहना है कि पर्सनल एक्सपीरियंस यदि उस फील्ड का है, एज ए असिस्ट हम पहले कर रहे हो, तो ये क्या करेगा कि हमें व्यक्तिगत तरीके से वह व्यक्तिगत अनुभव जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम को तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो ये प्रॉब्लम एराइजिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंस, और ये कैसे होगा, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से हमारा क्या होता है कि एराइज उत्पन्न होता है प्रॉब्लम्स।
तो आप देखेंगे कि कोई कार्य कर रहे हैं डेली, अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो देखेंगे कुछ नई समस्या आती है, तो इट मीन्स कि इट इज़ द प्रॉब्लम, और यही हमारा एराइज हो जाता है, यानी एराइजिंग डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ये डेली लाइफ एक्सपीरियंस से हमारा होगा। दूसरा हमारा है कि लिटरेचर रिव्यू हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप क्या करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, यानी कि विभिन्न उससे संबंधित विभिन्न साहित्यों को या जर्नल्स को, बुक्स को, थेसिस को, अगर उसका हम आर्टिकल्स को, लेख का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें यह समझ में आता है कि रिसर्च गैप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें क्या करेगा, मदद क्या करेगा, एक तो वे हमें देगा, और दूसरा कि अभी इसमें किस विषय पे जो है किन पहलुओं को छोड़ा गया है, क्या उसमें नई बातें आ सकती है, क्या किन नई चीज़ों को हमें जानना है, और जो बात रह गई है उसे हमें आगे पूरा करना है। तो ये हमारा कैसे हेल्प करता है, ये लिटरेचर रिव्यू से, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो हमारे लिए मददगार साबित होता है, यानी कि सोर्स रिसर्च प्रॉब्लम के लिए यह सोर्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा है कि सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक समस्याएं, प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे क्या हो रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आज बहुत सारे विषय हो सकते हैं, सामाजिक विषय देख सकते हैं, तो ये तरह तरह की जो आए दिन हम लोग समस्याएं देख रहे हैं अपने सोसाइटी में, तो यह भी हमारा क्या है कि सोशल इश्यूज ही है, और सोशल इश्यूज से हमारी प्रॉब्लम्स आती है, उस पर भी शोध करते हैं लोग। अब प्रीवियस, इसमें यह है कि प्रीवियस जो रिसर्च हुआ है, जब हम क्या करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तो वो भी क्या होता है कि प्रीवियस रिसर्च हो गया होता है, उस पर हम शोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस रिसर्च से ये कहता है कि सजेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ अर्लियर स्टडीज, कि सजेशंस जो दिए होते हैं, मान लीजिए कि आपने शोध किया, मैंने शोध किया है, तो क्या करते हैं उसमें फिर एक सजेशंस हम लोग देते हैं, अपनी लिमिटेशंस को हम रखते हैं। मान लीजिए कि मैंने शोध किया मेंटल स्ट्रेस पे, मैनेजमेंट उसका कैसे करना है, तो ये मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस थ्रू सेल्फ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये सब कुछ कि मेरा शोध का विषय रहा। इस विषय पे तो मेरा लिमिटेशंस कुछ था कि फैमिली मेम्बर से हमें और इंटरेक्ट करने का अवसर नहीं मिला, बिकॉज एक टाइम वार्निंग थे उसमें, अगर हम और किए होते तो और भी बेहतर रिजल्ट। तो ये अगर लिमिटेशंस हैं, तो फिर जो बाद के जो अगर कोई शोध कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो उन्हें क्या हो गया कि यह एक मिल गया, फिर अब ये करेंगे तो फिर कुछ नया लिमिटेशंस होगा, यानी रिसर्च गैप भी पता चलेगा। तो ये रिसर्च गैप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से और प्रीवियस रिसर्च से हमें क्या होता है कि उस लिमिटेशंस एंड सजेशन से हेल्प मिलता है। तो यही हमारा क्या हो गया कि सोर्स ऑफ, देखिए रिसर्च प्रॉब्लम भी हो गया, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम के लिए ये सोर्सेज हमारे हैं, प्रीवियस रिसर्च भी। नेक्स्ट हमारा है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो न्यू इन्वेंशन एंड डिस्कवरी जनरेट रिसर्च प्रॉब्लम, ये हमारा क्या करता है, जनरेट करता है, तो न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरीज करता है, तो यह भी हमारा एक सोर्सेज है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अब इसके विभिन्न क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स के। तो पहला है कि इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, यानी कि द रिसर्च शुड, है ना, शुड बी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, शोधकर्ता की विषय में रुचि होनी चाहिए, तभी वह रिसर्च प्रॉब्लम भी हमारा सुटेबल होगा और वो फैक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है रिसर्च शुड बी कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, तो अब रिसर्चर को तो होना चाहिए शुड बी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। और दूसरा जो हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी कि नेसेसरी डेटा शुड बी इजिली ऑब्टेनेबल, आवश्यकता आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि आवश्यक आंकड़े जो है आवश्यकता के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो आवश्यकता के अनुसार यानी आवश्यक आंकड़े उपलब्ध होना बड़ा महत्वपूर्ण है, तभी ये हमारा क्या होता है, ये क्राइटेरिया हमारा पूरा हो पाएगा रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए। अगर डेटा नहीं होगा तो हम शोध के अंत तक हमारा जो रिजल्ट है, वो फाइंडिंग्स जो है वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद तीसरा आपका है फिजिबिलिटी, यानी कि व्यवहार्यता,
यानी द स्टडी शुड बी प्रैक्टिकल इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। समय, धन, संसाधनों की दृष्टि से अध्ययन व्यवहारिक होना चाहिए। अगर व्यवहारिक नहीं होगा इन सभी के अनुसार तो फिर हमारा वहाँ भी शोध भी तो क्या होता है, फेल हो जाएगा। तो ये फिजिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हमारा है रिलीवेंस एंड सिग्निफिकेंस, प्रासंगिकता एवं महत्व। देखिए, द प्रॉब्लम शुड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज और सोसाइटी। समस्या ज्ञान या समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। किसके लिए उपयोगी होनी चाहिए? ज्ञान या समाज के लिए। अगर समस्या वैसा नहीं है तो फिर बेकार है शोध ना, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो वो फेलियर हो जाता है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आउटलाइन है। रिसर्च एबिलिटी, द प्रॉब्लम शुड बी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेबल। तो ये हमारा क्या होना चाहिए कि समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन संभव होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा तब भी ये फेल्योर माना जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम्स के? देखिए, ये कह रहा है कि क्लियर एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो गुण, इसके जो लक्षण हैं वो कैसे होने चाहिए? क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। रिसर्चेबल होना चाहिए, यानी कि वो हमारा अनुसंधान योग्य है ना, ये होना चाहिए। और फिजिबल होना चाहिए, जो ऊपर में हम लोगों ने बात किया कि व्यवहारिक भी होना चाहिए। अगर व्यवहार में हमारा उपयोग नहीं होगा तो वो फिर तो बेकार हो गया। रिलीवेंट टू सोसाइटी और फील्ड, समाज या विषय से संबंधित हो ये हमारा प्रॉब्लम। और इथिकल इन नेचर, नैतिक रूप से उचित भी होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट जो है प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू रिसर्च, यानी शोध को दिशा प्रदान करता है। रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस देखें तो ये हमें क्या करेगा, दिशा प्रदान करेगा। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, समय एवं संसाधनों की भी ये बचत करेगा अगर गुड रिसर्च प्रॉब्लम है तो। इंक्रीजेज वैलिडिटी ऑफ स्टडी, अध्ययन की वैधता बढ़ाता है, ये अध्ययन की वैधता बढ़ाएगा। इंश्योर्स मीनिंगफुल रिजल्ट, यानी सार्थक परिणाम सुनिश्चित करता है। तो यह भी इसका क्या है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम है। हम लोग डिफिकल्टीज, इन क्या क्या डिफिकल्टीज हमारे आते हैं या आ सकते हैं, है ना, अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या, इन बातों पर महत्वपूर्ण तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों की कमी भी हो सकती है प्रॉब्लम्स में। लैक ऑफ गाइडेंस, अगर उचित मार्गदर्शन का अभाव रहा तो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम सही नहीं होगा और शोध के हम जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इनसफिशिएंट लिटरेचर, पर्याप्त साहित्य का अभाव, ये भी डिफिकल्टी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर वो तो प्रॉब्लम ही रह जाएगा। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, समय की कमी, अब टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकता है कि समय की कमी भी हो। एंड डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में कठिनाई। तो यह आपका क्या हो गया कि डिफिकल्टीज हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिफिकल्टीज, मीनिंग्स, डेफिनेशंस, साथ ही साथ इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्राइटेरिया थे, इन सभी पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं कुछ उसे भी मैंने शामिल कर लिया है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आगे हम लोग फिर और भी इंक्लूड कर दिया हूं मैंने, जिसे प्रैक्टिस से समझने की कोशिश करते हैं। ए रिसर्च प्रॉब्लम रिफर्स टू, अनुसंधान समस्या किसे कहते हैं? तो रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली में हमारा क्या है कि ये जो है क्वेश्चनेबल होता है ना, तो एक क्वेश्चन और इश्यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन, इट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सेकंड हमारा है विच इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, समस्या के लिए का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है, स्रोत कौन सा है?
तो अब क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑफ कोर्स ये तो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा ही है। रैंडम गेसिंग से कोई मतलब नहीं, इंटरटेनमेंट से नहीं, और एस्ट्रोलॉजी दूर दूर तक नहीं। तो ये क्या है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी, एक अच्छी अनुसंधान समस्या कैसी होनी चाहिए। अच्छी अनुसंधान समस्या तो वो कैसा होगा, रिसर्चेबल होना चाहिए। अगर रिसर्चेबल नहीं है तो वो क्या हो गया, समस्या बेकार हो गया ना। हमें रिसर्च करने के लिए तो रिसर्च प्रॉब्लम्स को हमने तैयार किया है, तो ये हमारा होना चाहिए। वैग्यू से मतलब नहीं, अनक्लियर, ये सब इम्पॉसिबल, ऐसे भी ये अगर हम लोग लॉजिकली भी देखें तो ये सब गलत है। तो ये है ना, रिसर्चेबल होना चाहिए। विच फैक्टर इज एसेंशियल वाइल सेलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, कौन सी समस्या जो है चयन में कौन सा कारक आवश्यक है, यानी अनुसंधान समस्या के चयन में। तो कौन सा है, पर्सनल इंटरेस्ट, फैशन से नहीं, रैंडम से नहीं, एंड पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं, ये बल्कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो हम बेहतर कर पाएंगे और उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इंटरेस्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट इज द राइट आंसर। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज, क्या होगा हम अगर हम पहला चरण की बात करें अनुसंधान समस्या के लिए, तो क्या होगा, सबसे पहले तो होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज। आप उसके ब्रॉड एरियाज को क्या करेंगे, जो है ना सिलेक्शंस करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। रिसर्च गैप इज आइडेंटिफाइड थ्रू, यानी शोध अंतराल की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो शोध अंतराल कैसे होगा, हमारा रिसर्च गैप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ और भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो प्रीवियस रिसर्च है उसे भी हम जानकर, तो जब प्रीवियस रिसर्च की बात करेंगे इसका मतलब हम साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो रिसर्च गैप के लिए हमारा क्या हो गया, साहित्य का अध्ययन, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही जो है वो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कहता है क्वेश्चन कि फिजिबिलिटी मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे स्पष्ट तरह से बोलता है कि बी प्रैक्टिकल पॉसिबल ऑफ द कंडक्टिंग रिसर्च, यानी कि प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, जो प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जो हमारा एक है ना ये है प्रयास होता है, पॉसिबिलिटी होती है कंडक्ट करने के लिए रिसर्च, तो वह हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। बी इज द राइट आंसर, तो बी सही जवाब है। सिलेक्शन ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम हेल्प्स टू, अच्छी अनुसंधान समस्या का चयन किसमें सहायक करता है, सहायता करता है। अब देखिए अच्छी अनुसंधान समस्या का चयन किसमें सहायता करेगा, तो किसमें करेगा, क्या बेस्ट रिसोर्स में करेगा, नो। वो इंक्रीजिंग कंफ्यूजन्स, नो, ये तो ऐसे भी अवॉइडिंग डेटा नो कलेक्शन, तो क्या करेगा, जो रेस्ट बच रहा है हमारा की प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू रिसर्च, हमें क्या करता है, डायरेक्शन टू रिसर्च, शोध के लिए प्रोवाइड करता है वो डायरेक्शन, यानी कि दिशा को। तो ये हमारा गुड रिसर्च है, यानी कि जो दिशा हमें क्या करता है, प्रदान करता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट होगा। तो प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू रिसर्च, सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इससे संबंधित रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने किया, डिस्कस भी किया, डिफरेंट पॉइंट्स को भी, डिफरेंट डायमेंशंस को हम लोगों ने देखा, और आपने भी बहुत पेशेंसली इसे वॉच किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।